ओके, तो अगर आपको हाथ में इतने पार्ट में झुनझुनाहट हो रही है, झुनझुनाहट या तो फिर जैसे हाथ सो गया हो ऐसा बोलते हैं, तो अगर ये दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये 3 फिंगर में, थंब में, ये फिंगर में और ये फिंगर में, ये 3 फिंगर में अगर ऐसी कंप्लेन आ रही है या तो फिर डॉक्टर ने डायग्नोज ही कर दिया है कार्पल टनल सिंड्रोम, तो हम ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम ऐसे हाथ को रखेंगे, फिर दूसरे हाथ से उसको पुश करेंगे। ये करते समय शोल्डर जो है वो न्यूट्रल सीधा रहना चाहिए, एल्बो की पोजीशन जो है वो भी स्ट्रेट रहनी चाहिए, इसमें बेंड नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से हमें, और ये हाथ जो है वो ऐसे या तो फिर ऐसे रोटेशन में भी नहीं होना चाहिए, तो ये हाथ ऐसे सीधा होना चाहिए। फिर हमें रिस्ट से ऐसे नीचे की तरफ पुश करना है, ऐसे पुश करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको हमें 30 सेकेंड होल्ड रखना है और 3 टाइम्स करना है, ठीक है। फिर दूसरी एक्सरसाइज में ऐसे ऊपर करना है, इसको भी फिंगर से पुल नहीं करना है, इसको भी यहाँ से पुल करना है, तो अपनी तरफ पुल करना है, इसको भी 30 सेकेंड होल्ड रखना है और 3 टाइम्स करना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइज, उसमें हमें ऐसे रिपीट करना है। तो देखो, सबसे पहले ऐसे, राइट, फिर ये सेकेंड हुक ग्रिप, सेकेंड, फिर पूरी फिस्ट बनाएंगे 3, उसके बाद में ऐसे टेबल टॉप, जैसे टेबल का ऊपर का पार्ट होता है वैसे टेबल टॉप, तो ये, उसके बाद में 5, तो पूरी ऐसे फिस्ट बनाएंगे, ऐसे फिस्ट बनाएंगे। तो ये है लॉन्ग फिस्ट, लॉन्ग फिस्ट, ऐसे लॉन्ग फिस्ट बनाएंगे। इसको सीक्वेंस में करना है, तो 1, फिर हुक ग्रिप 2, फिर फिस्ट 3, फिर टेबल टॉप 4 और फिर लॉन्ग ग्रिप 5। तो ऐसे 5 सीक्वेंस में ही करना है। ये हाथ में एक बार दिखा देती हूँ। तो ये 1, फिर ऐसे 2, फिर फिस्ट बनाना है 3, फिर ये टेबल टॉप 4, फिर ऐसे 5, ऐसे सीक्वेंस में करना है 1 2 3 4 5। तो इसको रिपीट करना है फॉर 10 टाइम्स और इसको एवरी 2 आवर्स कंटिन्यू रिपीट करते जाना है। जब भी करो तभी 10 टाइम्स और इसको एवरी 2 आवर्स रिपीट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है मीडियन नाउ ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग में हम करेंगे, उसमें भी ऐसे हाथ रखना है, ऐसे हाथ रखना। फिर ये है फर्स्ट पोजीशन, बाद में हम करेंगे फर्स्ट पोजीशन में से ऐसे पीछे की तरफ, हाँ, फिर ऐसे पीछे लेके जाएंगे तभी हम हमारा फिंगर्स के साथ में रहेगा, फिंगर के साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट में हमसे ऐसे दूर जाएगा। तो ये फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से फिस्ट बनाएंगे। तो ये 1, फिर 2, फिर एक्सटेंशन 3, फिर थंब को अलग करेंगे 4, फिर हाथ को ऐसे टर्न करके आगे लाएंगे 5 और फिर ये थंब को नीचे की तरफ पुश करेंगे 6। तो इसको भी ये 6 रिपीटेशन करना है सीक्वेंस में। सबसे पहले 1, तो फिस्ट बनाएंगे, उसके बाद में 2 हाथ ऊपर करेंगे, फिर एक्सटेंशन 3, फिर थंब को अलग करेंगे, उसके बाद में हाथ को आगे लाएंगे, फिर थंब को नीचे पुश करेंगे 6। तो ये 6 रिपीट करेंगे 10 टाइम्स, उसको भी हम करेंगे एवरी 2 आवर्स, ठीक है। फिर ये एक्सरसाइज अगर आराम से हो रही है तो उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज में खड़े हो जाएंगे। फिर खड़े होके ये हाथ को इतना ये डिग्री पे लाएंगे, ऐसे 90 डिग्री पे नहीं ले जाना है, थोड़ा सा 90 डिग्री से नीचे। फिर सर्वाइकल स्पाइन को ऑपोजिट साइड में साइड फ्लेक्शन करना है। फिर ये हाथ को ऐसे जैसे वेव करते हैं वैसे वेव करना है, हाँ, ऐसे धीरे धीरे वेव करना है और ये पूरा ऐसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होना चाहिए, राइट, पूरा ऐसा मूवमेंट होना चाहिए। तो इसको रिपीट करना है फॉर 10 टाइम्स, इसको भी 10 टाइम्स ही रिपीट करना है और जब भी ये करेंगे तभी ये इसका साइड फ्लेक्शन मेंटेन रहना चाहिए।
फिर जब भी अगर ये एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर इसको थोड़े दिन के बाद करना है। फिर अगर ये भी आराम से हो रहा है तो उसके बाद में इसका नेक्स्ट प्रोग्रेशन है ऐसे 90 डिग्री पे शोल्डर को रखना है। फिर से सर्वाइकल स्पाइन को ऑपोजिट साइड में फ्लेक्शन और फिर सेम वेविंग मूवमेंट करनी है। इसको भी 10 रिपीटेशन करना है और एवरी 2 आवर्स इसको भी रिपीट करना है।